फैट टिश्यू या फिर जिसको हम एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं, जब उसका एक्यूमुलेशन शरीर में ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन को हम ओवरवेट या फिर ओबेसिटी बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए 1975 के बाद ओबेसिटी और ओवरवेट की संख्या जो है वो 3 गुना बढ़ गई है, ट्रिपल हो गई है। अगर WHO की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए 2016 में यंगस्टर्स पीक ओवर 2 बिलियन ऑफ पीपल हु आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज आर ओबीज एंड ओवरवेट। एक और फैक्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो ओवरवेट एंड ओबेसिटी किल्स मोर देन अंडरवेट, बट ओबेसिटी और ओवरवेट कंडीशंस आर क्योरेबल एंड फिक्सेबल। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज बुधवार और इस वीडियो के थ्रू मैं लेकर आया हूँ फंडामेंटल्स एंड आर्ट ऑफ लूजिंग वेट। सो लेट्स बिगिन। हाउ टू कट डाउन योर वेट। नंबर 1, स्टे इन कैलोरीज डेफिसिट फॉर 3 मंथ्स। एक कैलोरीज फिक्स कर लो और फिर अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। फॉर एग्जांपल स्टार्ट विद 2000 कैलोरीज और 10 दिन के लिए उसे फॉलो करो। 10 दिन के बाद अपना बॉडी वेट एनालाइज करो। अगर वो 0.5 से 0.8 kg डाउन है, दैट मींस यू आर इन कैलोरीज डेफिसिट। अगर वो कांस्टेंट है या फिर बढ़ चुका है, दैट मींस यू आर इन कैलोरीज सरप्लस और तुम्हें अपनी कैलोरीज को फर्दर डिक्रीज करने की आवश्यकता है। देन गो विद 1800 कैलोरीज फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। नंबर 2, कट डाउन ऑन प्रोसेस्ड कार्ब्स, रिफाइंड कार्ब्स, शुगर्स एंड स्टार्चेस। प्लान एंड लो कार्ब डाइट। जब भी तुम लो कार्ब डाइट पे होते हो, तुम्हारी बॉडी जो है स्टोर्ड फैट्स को यूटिलाइज करती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ईट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फॉर एग्जांपल होल ग्रेन्स, दे आर रिच इन फाइबर्स और तुम्हारी बॉडी उसे धीरे धीरे डाइजेस्ट करती है। किसी दिन अगर तुम चीट मील पे हो तो ट्राई हैविंग ड्राई कार्ब्स। कोई भी लिक्विड कार्ब्स कंज्यूम नहीं करनी है, जूस, लिक्विड डेजर्ट्स, सोडा वगैरह ड्राई कार्ब्स लेनी है। बर्गर तुम ले सकते हो या फिर और भी कोई ड्राई कार्ब्स के ऑप्शंस तुम्हारे पास अवेलेबल है, तुम वो ले सकते हो। नंबर 3, एक बैलेंस डाइट, प्रोटीन रिच डाइट, गुड फैट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, प्रोटीन रिच डाइट अगर क्रेविंग्स भी फुलफिल हो जाएंगी और प्रोटीन रिच डाइट से तुम्हारे मसल मास भी प्रिजर्व रहेगा व्हाइल यू आर ऑन कटिंग। एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसके लिए 1 से 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर बॉडी वेट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई बहुत ही रेगुलरली वर्कआउट करता है या कोई एथलीट है, उसके लिए 1.5 से 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर बॉडी वेट की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन के सोर्सेज है, नॉन वेज में हो गया सी फूड, चिकन, एग्स, और वेज के लिए हो गया टोफू, पनीर, बीन्स, लेग्यूम्स एटसेट्रा। नेक्स्ट इज योर वेजिटेबल्स, दे आर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो जब भी तुम लंच या डिनर करते हो, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लेट में तुम वेजिटेबल्स ले लो, खीरा, टमाटो, स्पिनच, ब्रोकली, लेटस, ये सब तुम ले सकते हो एंड ऐड दैट इन योर डाइट। दे आर रिच इन फाइबर्स, स्प्राउट्स हो गया, एंड दे आर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। और देन फैट्स, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ एडिंग फैट्स टू योर डाइट। ऑलिव ऑयल तुम ले सकते हो, एवोकाडो ऑयल भी ले सकते हो, दे आर गुड इन फैट्स। एंड अगर ये सब एक्सेसिबल नहीं है तो गो फॉर कोकोनट ऑयल। नट्स और सीड्स में भी काफ़ी गुड फैट्स होते हैं, तो ऐड दैट इन योर डाइट एज वेल। नंबर 4, मूव योर बॉडी, एक्सरसाइज रेगुलरली। बहुत से लोग मिसगाइडेड रहते हैं, जब भी वो फैट लॉस प्रोग्राम पे चलते हैं तो वो बहुत सारा कार्डियो करते हैं, दे प्रायोरिटाइज कार्डियो ओवर एनीथिंग। बट हियर इज द ट्रिक, प्रायोरिटाइज वेट लिफ्टिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ओवर कार्डियो। पुट वेट लिफ्टिंग प्राइमरी, अगर फिर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम कार्डियो से कर सकते हो। जब तुम वेट लिफ्टिंग करते हो तुम्हारी बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती है, तुम्हारी मसल्स टीयर होती हैं, और जब तुम रेस्ट कर रहे होते हो, रिकवर कर रहे होते हो, तुम्हारी मसल्स ग्रो करती हैं, उसमें भी बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो वेट लिफ्टिंग इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू लूज फैट एंड टू कंडीशन योर बॉडी। ऑलराइट, एंड यू कैन ऑल्सो इन्वॉल्व वॉकिंग इन योर रूटीन। जब भी तुम खाना खाओ, मेक अ हैबिट 20 से 25 मिनट उसके बाद वॉक करना, या फिर रात को वॉक करना, इवनिंग में वॉक करना, जितना हो सकता है, दैट्स वेरी बेनिफिशियल एज वेल। उसके बाद प्रॉपर स्लीप लो रिकवरी के लिए, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट स्लीपिंग एनफ, तुम्हारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस फटीग डेवलप हो जाता है, और जब ये फटीग डेवलप हो जाता है, स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, तुम्हारी बॉडी ऑप्टिमम वे में वर्क नहीं कर पाती है, एंड इट विल इन सम वे हिंडर योर फैट लॉस जर्नी। तो स्लीप वेल, स्लीप लाइक अ बेबी 7 to 8 hours, रिकवर वेल। Number 5, if you are dead serious on losing weight and take your fitness to the next level, get a good mentor who can guide you really well and who can keep a track on your progress. क्योंकि किसी भी काम को या किसी कोई प्रोजेक्ट को मोस्ट एफिशिएंटली करने के लिए यू नीड टू एनालाइज इट ऑन रेगुलर इंटरवल्स एंड रिफ्लेक्ट बैक। ओके, सो get yourself a good mentor. This was all, and thank you so much.